2500 करोड़ का लोन लेगी मध्य प्रदेश सरकार। तो मतलब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 2500 करोड़ का लोन लेने वाली है। तो 2500 करोड़ का ये लोन होने वाला है जो मध्य प्रदेश की सरकार लेगी। 25 सितंबर को ये लोन लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले ये कर्ज लिया जाएगा। 24 सितंबर को सिक्योरिटी की नीलामी होगी। तो 25 को सरकार के खाते में आएंगे 2500 करोड़। 25 सितंबर 2036 तक के लिए ये कर्ज लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेती हुई दिखेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले ये कर्ज लिया जाएगा। तो 25 सितंबर को ये कर्ज लिया जाएगा। 2500 करोड़ का लोन लेने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। लगातार मध्य प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए लोन लेती हुई दिखती है और एक बार फिर से 2500 करोड़ का मध्य प्रदेश सरकार लोन लेने वाली है। सितंबर को लोन लिया जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले ये कर्ज लिया जाएगा। तो 24 सितंबर को सिक्योरिटी की नीलामी होगी और 25 को सरकार के खाते में 2500 करोड़ आ जाएंगे। तो 25 सितंबर 2036 तक के लिए ये कर्ज लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने वाली है। 2500 करोड़ का मध्य प्रदेश सरकार लोन लेने वाली है। 25 सितंबर को ये कर्ज लिया जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले ये कर्ज लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रखर जैन जुड़ गए। प्रखर, एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार लोन लेने वाली है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए और विभिन्न चीजों के लिए एक के बाद एक कर्ज लेती हुई दिखती है और इसी कड़ी में अब 2500 करोड़ का लोन लेने वाली है। रोहित, तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेने जा रही है। इस साल का ये चौथा कर्ज होगा और इसी के साथ अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश पर कुल लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो अब बढ़ जाएगा। 25 सितंबर को ये कर्ज लिया जाएगा जो आरबीआई के जरिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनकी नीलामी की जाएगी, उसके जरिए ये 2500 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। अगर बात की जाए तो खजाने की हालत इस तरीके से खस्ता हाल है इस समय मध्य प्रदेश की कि अगर बात की जाए तो इस लगभग बीच में सरकार ने लगभग 700 योजनाओं को लेकर, माफ कीजिए 75 योजनाओं को लेकर, 75 विभागों की योजनाओं को लेकर ये भी कह दिया था कि जो तमाम जो इससे जुड़े वित्तीय खर्चे हैं उनके लिए वित्त विभाग की परमिशन लगेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले एक आदेश और निकाला गया था कि विधायक सांसदों के जरिए जो काम होते हैं उनको लेकर भी वित्त विभाग की जो अनुमति है वो जरूरी होगी। और अब 2500 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। 12 साल के टेन्योर के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है जिसके क्या इंटरेस्ट रेट होगी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नीलामी के बाद ही पता चलेगा। अभी वो भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन बात की जाए तो 2036 तक के लिए ये जो कर्ज है वो लिया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही ये कर्ज लिया जाएगा और आरबीआई के जरिए ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की नीलामी होगी। 24 तारीख को ये नीलामी की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद 25 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार को ये 2500 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो किया जाएगा। यानी कि बात की जाए तो 25 तारीख को सरकार के खाते में 2500 करोड़ आएंगे, जिसके बाद इस 2500 करोड़ की राशि का इस्तेमाल तमाम अन्य योजनाओं में जो फिक्स जो तमाम राशि जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसी राशि का उपयोग तमाम जो कर्मचारियों की सैलरीज हैं उसके लिए भी किया जाएगा। खजाने की हालत इतनी खस्ता हाल है कि इस साल के अंदर अभी तक चौथी बार ये कर्ज जो है वो लिया जाएगा। जी अब प्रखर, 2500 करोड़ का ही कर्ज लिया जाएगा या 2 किस्तों में 2500 करोड़ का ये कर्ज लिया जाएगा? जो कि लगातार खबरें ऐसी भी आ रही है कि 5000 करोड़ का सरकार ने कर्ज लिया है। देखिए रोहित, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन में साफ तौर पर 25 तारीख को 2500 करोड़ की राशि के कर्ज लिए जाने का जिक्र जो है वो किया गया है। हालांकि अगर सरकार को अभी अगर 5000 करोड़ का जिक्र इस गजट नोटिफिकेशन में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे में अगर बात की जाए तो इस समय 2500 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। हालांकि अगर और भी जरूरत होगी तो और भी कर्ज लिया जा सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो आरबीआई गाइडलाइंस के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत जिस तरीके से चाहे जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से और तमाम दूसरे पैरामीटर्स के हिसाब से आरबीआई की गाइडलाइंस है जिसके अंतर्गत ही कितना कर्ज सरकार ले सकती है ये तय किया जाता है। और ऐसे में नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है सरकार की तरफ से वो 2500 करोड़ का नोटिफिकेशन जारी किया है जो 12 साल के लिए लिया जाएगा। यानी कि 2036 तक इस नए लोन को रीपे करना है।
कुल लोन की राशि अगर बात की जाए तो अब तक लगभग 4 लाख करोड़ तक मध्य प्रदेश पर कर्ज की जो राशि है वो पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल प्रखर, जैसा कि आप भी बता रहे 4 लाख करोड़ तक ये कर्ज की राशि पहुंच चुकी है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ऋण लेके घी पिया जा रहा है, यानी कि सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष इस पूरे मुद्दे पे कर रही है। चूंकि कर्ज लगातार लिया जा रहा है तो ऐसे में विपक्ष का घेराव करना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है कर्ज लेकर घी पिए जाने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना होगा कि मध्य प्रदेश में बीच में 15 महीने तक कांग्रेस की भी सरकार थी, कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री थी, तो ऐसा उस दौरान भी नहीं हुआ कि 15 महीने में सरकार ने कर्ज ना लिया हो। उस दौरान भी कर्ज लिया था। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब भी लगातार कर्ज लिया जाता रहा। इन 9 महीनों में भी लगातार कर्ज लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये राजनीति से इतर होकर ये बिल्कुल देखने वाली बात है। ये बड़ी चिंता की बात है कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग की यानी कि खजाने की हालत इतनी खस्ता है कि राजनीति से ऊपर किसी भी दल की सरकार बने, ये कर्ज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। खजाने की हालत खस्ता ही दिखाई दे रही है। खजाने की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें फिक्स्ड राशि हर महीने ट्रांसफर की जाती है। ये भी बड़ा चिंता का सबब इस समय मध्य प्रदेश सरकार के लिए बना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया प्रखर, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। तो 2500 करोड़ का जो सरकार एमपी सरकार है वो लोन लेने वाली है और 25 सितंबर को ये कर्ज लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले ये कर्ज लिया जाएगा। 24 सितंबर को सिक्योरिटी की नीलामी होगी और 25 को सरकार के खाते में 2500 करोड़ आ जाएंगे। तो 25 सितंबर 2036 तक के लिए ये कर्ज लिया जाएगा। देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार जो है वो सरकार लोन लेती हुई दिख रही है। जो कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक 3,95,000 का ऋण सरकार ले चुकी है और अब ऐसे में फिर से एक बार 2500 करोड़ का सरकार कर्ज लेने जा रही है।